तेरा रब कौन है? आए अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए, आप एक अंधेरी कोठरी में हैं, इतनी तंग कि आप हिल भी नहीं सकते। चारों तरफ मिट्टी की दीवारें हैं और ऊपर से मिट्टी गिर रही है। आप चीखना चाहते हैं मगर आवाज नहीं निकल रही। आप अपने दोस्तों और घर वालों को पुकारते हैं मगर वो आपको वहीं अकेला छोड़कर जा चुके हैं। ये कोई ख्वाब नहीं, ये वो हकीकत है जो हर उस इंसान के साथ होनी है जो आज जिंदा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी तले उतारे जाने के बाद पहले 24 घंटे आप पर क्या गुजरेगी? कौन आएगा उस अंधेरे में आपसे मिलने? कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम एक ऐसा सफ़र शुरू कर रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी नींदें उड़ जाएंगी और आप अपनी ज़िंदगी के एक एक पल का हिसाब करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज बात आपकी खुद की है। इस सफ़र की शुरुआत कब्र से नहीं बल्कि उस बिस्तर से होती है जहां इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। कुरान करीम की सूरह काफ में अल्लाह फरमाता है, और मौत की बेहोशी हक लेकर आ जाएगी, यही वो चीज़ है जिससे तू भागता फिरता था। जब मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सामने आते हैं तो इंसान की दुनिया बदल जाती है। हदीस में आता है कि उस वक्त इंसान की आंखें पथरा जाती हैं और वो उन फरिश्तों को देख रहा होता है जिन्हें कोई दूसरा नहीं देख सकता। अगर वो इंसान नेक है तो फरिश्ते जन्नती खुशबू लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं, ऐ सुकून पाई हुई रूह, अपने रब की तरफ चल। रूह इतनी नरमी से निकल जाती है जैसे किसी बर्तन से पानी का कतरा गिरे। मगर गुनहगार के लिए ये मंजर इतना हौलनाक होता है कि उसकी रूह जिस्म के अंदर छुपने लगती है। फरिश्ते उसे सख्ती से खींचते हैं, जैसा कि हदीस में जिक्र है कि जैसे किसी गीले ऊन को कांटेदार लोहे से खींचा जाए। जिस्म का एक एक जोरा तकलीफ से चीख उठता है मगर जुबान खामोश हो जाती है। जब रूह निकल जाती है तो लोग रोना शुरू कर देते हैं। मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, सफ़ेद कफन पहनाया जाता है। उस वक्त मुर्दे की रूह अपने जिस्म के ऊपर मंडरा रही होती है। अगर वो नेक है तो पुकार कर कहती है, मुझे जल्दी ले चलो मेरी मंजिल की तरफ। लेकिन अगर वो बुरा है तो चीख कर कहता है, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? मगर इंसान उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। फिर वो लम्हा आता है जब आपको कब्र में उतारा जाता है। गर्म मिट्टी और अंधेरा। जैसे ही लोग मिट्टी का पहला घम डालते हैं, रूह कांप उठती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग दफन करके लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आहट तक सुनता है। वो उन्हें रोकना चाहता है मगर वो जा चुके होते हैं। अब कब्र की मिट्टी ताज़ा है, सन्नाटा छाया है, इंसान अकेला है, न माँ है, न बाप, न दौलत। तभी अचानक कब्र की दीवारें फटती हैं और 2 ऐसी हस्तियां सामने आती हैं जिन्हें देखकर ताकतवर से ताकतवर इंसान का कलेजा कांप जाए। काले रंग के फरिश्ते जिनकी आंखें आग की तरह चमक रही होती हैं और आवाज़ बिजली की कड़क जैसी। ये मुनकर और नकीर है। वो मुर्दे को झंझोर कर उठाते हैं और वो 3 सवाल पूछते हैं जिन पर हमारी पूरी आखिरत टिकी है। दोस्तों, अब यहाँ से वो मरहला शुरू होता है जहाँ इंसान की असलियत सामने आती है। याद रखिए, वहाँ आपकी डिग्री, आपका पैसा या आपका ख़ानदान काम नहीं आएगा। वहाँ सिर्फ वो ज़बान बोलेगी जिसने दुनिया में अल्लाह को राज़ी किया होगा। वीडियो के इस हिस्से को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि अब हम उस पहले टकराव का जिक्र करेंगे जो हर इंसान और कब्र के दरमियान होने वाला है। मुनकर नकीर मुर्दे को बैठाकर पहला सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों पर गुजारी होती है, वो बड़े इत्मीनान से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर सवाल होता है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछा जाता है, इनके बारे में तू क्या कहता है? ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे ही ये जवाब पूरे होते हैं, आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है, मेरे बंदे ने सच कहा,
इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो। लेकिन दोस्तों, जरा उस बदनसीब का सोचिए जो दुनिया में सिर्फ अपने नफ्स की सुनता था। जब उससे पूछा जाता है तेरा रब कौन है, तो वो सिर्फ इतना कह पाता है, तेरा रब कौन? उस वक्त फरिश्ते उस पर लोहे के भारी हथौड़े से वार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हथौड़ा इतना भारी होता है कि अगर पहाड़ पर मारा जाए तो वो राख हो जाए। उस शख्स की चीख पूरी मखलूक सुनती है, मगर इंसान और जिन नहीं सुन सकते। दफन के बाद के पहले 3 दिन इंसान के लिए निहायत सख्त होते हैं। पहले दिन से ही कब्र की मिट्टी जिस्म पर अपना असर दिखाना शुरू करती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कब्र का पहला दिन इंसान के लिए सबसे सख्त होता है, लेकिन मोमिन के लिए ये तकलीफ नहीं होती। क्योंकि जैसे ही सवाल जवाब खत्म होते हैं, कब्र में एक हसीन शख्स दाखिल होता है। उसकी खुशबू पूरी कब्र को महका देती है। मुर्दा हैरत से पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा तो इतना नूरानी है कि तू बुरा नहीं हो सकता। वो शख्स मुस्कुराकर कहता है, मैं तेरे नेक अमल हूँ। मैं तेरी वो नमाजें हूँ जो तू ठंड में उठकर पढ़ा करता था। मैं तेरा वो सदका हूँ जो तूने छुपा कर दिया था। आज मैं कयामत तक तेरा साथी हूँ। मगर गुनहगार के लिए ये 3 दिन किसी जहन्नुम से कम नहीं होते। उसके पास एक बदशक्ल, काले चेहरे वाला और बदबूदार शख्स आता है। जब मुर्दा डर कर पूछता है, तू कौन है? तो वो कहता है, मैं तेरे बुरे अमल हूँ। मैं तेरा झूठ, तेरी गीबत और तेरी नमाजों की चोरी हूँ। मैं तुझे तब तक तड़पाऊंगा जब तक कयामत नहीं आ जाती। दोस्तों, वीडियो का ये हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम बरज़ख की उस दुनिया में दाखिल होने वाले हैं जहां से वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दफन के बाद जब 7वां दिन आता है तो इंसान का जिस्म मिट्टी के निज़ाम में पूरी तरह ढलने लगता है। इंसान का वो जिस्म जिस पर वो दुनिया में फख्र करता था, जिस पर महंगे परफ्यूम लगाता था, अब वो मिट्टी का हिस्सा बन रहा होता है। मगर रूह का मामला बिल्कुल अलग है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की रूह के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला रहता है और उसे सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। वो जन्नत की खूबसूरती देखकर तड़प उठता है कि कब कयामत आए और वो अपने असली घर में दाखिल हो जाए। लेकिन ज़रा उस बदनसीब का सोचें जिसने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी। उसके लिए 7वां दिन एक ऐसी तन्हाई लेकर आता है जहां उम्मीद की हर किरण ख़त्म हो जाती है। उसके लिए जहन्नुम का एक दरवाज़ा खुल जाता है जहां से गर्मी और तपिश उसकी कब्र में आती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इनके आगे सुबह और शाम आग पेश की जाती है। ये अज़ाब कब्र की वो हकीकत है जो इंसान को हर पल मरने की तमन्ना करने पर मजबूर कर देती है, मगर वहाँ मौत दोबारा नहीं आती। अब 10 से 15 दिन गुजर चुके हैं। इस बीच रूह का ताल्लुक अपने घर वालों से कैसा रहता है? हदीस में आता है कि बरज़ख एक ऐसा पर्दा है जहां से मुर्दा दुनिया को देख तो सकता है मगर कुछ नहीं कर सकता। जब उसके घर वाले उसके लिए दुआ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं या सदका करते हैं, तो फरिश्ते वो तोहफा नूर की थाली में लेकर मुर्दे के पास आते हैं। मुर्दा उन तोहफों को देखकर इतना खुश होता है जितना दुनिया में कोई भूखा खाना देखकर खुश होता है। लेकिन अगर घर वाले उसे भूल जाएं, उसे अपनी दुआओं में याद न रखें, तो रूह निहायत उदास और मायूस हो जाती है। वो देखती है कि कैसे दुनिया ने उसे इतनी जल्दी भुला दिया। इन दिनों में कब्र की तन्हाई अपने उरूज पर होती है। हर तरफ सन्नाटा होता है सिवाय उन कीड़ों के जो जिस्म को मिट्टी बना रहे होते हैं। मोमिन के लिए ये कीड़े तकलीफ नहीं बनते, क्योंकि उसके अमल उसकी कब्र को एक नर्म बिस्तर बना देते हैं। दोस्तों, अब दिन गुजरते गुजरते 3 हफ्ते बीत चुके हैं और 40 दिन का वो वक्त करीब है जिसे दुनिया में बहुत अहम माना जाता है। क्या वाकई 40 दिन बाद रूह को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है?
या फिर ये वो वक्त है जब कब्र का निज़ाम इंसान पर हमेशा के लिए मुसल्लत कर दिया जाता है। वीडियो के इस आखिरी हिस्से को दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि यहाँ आपको नजात का वो रास्ता मिलेगा जो आपको कब्र की हर सख्ती से बचा सकता है। इन दिनों में इंसान का जिस्म मिट्टी में मिलकर पुराना हो चुका होता है, मगर रूह अब पूरी तरह बरज़ख के निज़ाम में ढल चुकी होती है। कुरान और हदीस के मुताबिक ये वो वक्त होता है जब इंसान को अपनी असली मंजिल का पूरा एहसास हो जाता है। अगर वो मोमिन है तो उसकी कब्र जन्नत की ठंडक और रोशनी से भर जाती है। फरिश्ते उससे कहते हैं, अब तू ऐसे सो जा जैसे एक दुल्हन सोती है, जिसे उसके सबसे प्यारे घर वाले ही जगाएंगे। 40 दिन पूरे होते होते नेक रूह को ये यकीन हो जाता है कि उसका रब उससे राजी है। मगर जरा सोचें उस गुनहगार का हाल जिसने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया था। इन 40 दिनों में उसकी चीख और पुकार कम नहीं होती, बल्कि अजाब का एक नया दौर शुरू हो जाता है। उसके बुरे अमल जो एक डरावनी शक्ल में उसके साथ है, वो उसे हर पल जहन्नुम की आग दिखाते हैं। वो देखता है कि कैसे उसके दोस्त और रिश्तेदार दुनिया में अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए हैं और कोई उसे याद करने वाला नहीं बचा। उस वक्त उसकी तन्हाई इतनी गहरी होती है कि अगर उसकी एक चीख दुनिया सुन ले तो लोग जीना छोड़ दे। दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कि 40 दिन का वक्त एक ऐसा मरहला है जहां से रूह का ताल्लुक इस दुनिया से कम और आलमे अरवाह रूहों की दुनिया से ज्यादा हो जाता है। मोमिन की रूह को आज़ादी दे दी जाती है और वो जन्नती परिंदों की शक्ल में जन्नत की सैर करती है और अपने रब की नेमतों का मजा लेती है। मगर काफिर और गुनहगार की रूह क़यामत तक के लिए सिज्जीन में अजाब के लिए कैद कर दी जाती है। अब उसका ना कोई साथी है, ना कोई मददगार, सिवाय उसके उन नेक कामों के जो उसने कभी भूल कर किए होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस हौलनाक सफर से कैसे बचें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा। आपने फरमाया कि जो शख्स हर रात सूरह मुल्क की तिलावत करेगा, अल्लाह उसे कब्र के आजाब से महफूज रखेगा। दूसरी चीज है सदकाए जारिया। आपका बनाया हुआ कोई मदरसा, कोई कुआं या कोई ऐसा इल्म जो लोगों के काम आए, वो आपकी कब्र में रोशनी बनकर पहुंचेगा। और सबसे अहम, नेक औलाद की दुआ जो मिट्टी के नीचे आपके दर्जात बुलंद करती रहेगी। दोस्तों, ये कब्र का सफर किसी कहानी का नाम नहीं, ये मेरी और आपकी आने वाली हकीकत है। आज हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे पास वक्त है कि हम सच्ची तौबा करें, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारा रास्ता रोक ले। आइए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और नमाज की पाबंदी शुरू करें। याद रखिए, कब्र में सिर्फ हमारे सजदे और हमारी नेकियां ही काम आएंगी। अल्लाह हम सब को कब्र के आजाब से महफूज रखे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन। अगर इस पूरी वीडियो ने आपके ईमान को ताजगी दी हो तो इसे सदकाए जारिया समझकर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। क्या पता आपकी एक शेयर की वजह से कोई गुनहगार राह रास्त पर आ जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।